हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आज मैं आप लोगों के लिए निबंध लेकर आई हूँ। और आज का जो निबंध है वो टेलीविज़न यानी दूरदर्शन पे है। टेलीविज़न का आविष्कार सबसे पहले देखते हैं। टेलीविज़न विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। इसके आविष्कार का श्रेय जॉन बेयर्ड को दिया जाता है। लंदन में बीसीसी ने 1936 ईस्वी में नियमित टेलीविज़न सेवा शुरू की। 1936 में, ठीक है। अमेरिका में 1939 ईस्वी में सबसे पहले सार्वजनिक टीवी का प्रसारण हुआ। और सबसे पहले 1939 में अमेरिका में सार्वजनिक टीवी का प्रसारण हुआ। तब से आज तक इसका निरंतर विकास और प्रयोग होता रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका में इसकी इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि यहाँ वहाँ के दैनिक जीवन का एक अंग बन गया है। फिर धीरे धीरे सारे यूरोप में इसका प्रचार हुआ। 1954 ईस्वी में अमेरिका में रंगीन टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ। इससे इसकी लोकप्रियता सारे संसार में छा गई। रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण कब से? 1954 से शुरू हुआ, ठीक है। इसकी बात नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में टेलीविज़न का देखते हैं। भारत में टेलीविज़न 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। इन दिनों सप्ताह में 2-3 30-30 मिनट का प्रसारण होता था। दिल्ली के स्कूलों और आसपास के पंचायतों में सामूहिक टेलीविज़न सेट सरकार की ओर से लगाए जाते थे। तो उस समय 15 सितंबर 1959 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था। दिल्ली के स्कूलों और आसपास के पंचायतों में सामूहिक टेलीविज़न सेट कराकर सरकार की ओर से लगाए जाते थे, जिसमें मनोरंजन और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। उस समय मतलब सार्वजनिक लगवाया जाता था। फिर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक विकास, कठपुतली, नाटक आदि कार्यक्रम प्रसारित होते थे। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टेलीविज़न को भारत के नगरों और गाँवों में दूर दूर तक पहुँचा दिया। वास्तव में अब अमेरिका और इंग्लैंड की तरह इस देश में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और चारों ओर इसका जाल सा बिछ गया है। यह भी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। टेलीविज़न से नगरों में प्रायः रेडियो को पीछे छोड़ दिया है। घर घर इसका प्रचार होता जा रहा है। रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो में जहाँ श्रव्य यानी ध्वनि का प्रसारण होता है, वहाँ टेलीविज़न में श्रव्य के साथ दृश्य का भी प्रसारण होता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस दिशा में नए प्रयोग हो रहे हैं, इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, इसलिए वैज्ञानिक आविष्कारों में इसका सबसे अधिक महत्व है। नामकरण। टेलीविज़न के लिए भारत में दूरदर्शन एक रजिस्टर्ड नाम है। सरकार ने इसी नाम को स्वीकार किया है, किंतु व्यवहार में दूरदर्शन के स्थान पर टीवी का प्रयोग अधिक होता है। छोटे बच्चे भी इसी नाम से पुकारते हैं। पढ़े या अनपढ़े सभी इस नाम का प्रयोग करते हैं। सारांश देखते हैं। सारांश यह है कि दूरदर्शन, टीवी या टेलीविज़न विज्ञान को एक अद्भुत चमत्कारी आविष्कार है। इससे सारी दुनिया को एक छोटे से बक्से में बंद कर विश्व परिवार बना दिया है। सिनेमा और रेडियो को इसके एक कर संसार, मानव समाज, कला, साहित्य और विज्ञान के विकास में बड़ी सेवाएं की है। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।